Hello students, today we'll start chapter 5 of class 10, that is refraction through a lens. तो refraction through a lens पढ़ने से पहले हमें दो बातें समझनी पड़ेंगी कि refraction क्या होता है और lens क्या होता है। लाइट के दो फिनोमेना होते हैं, दो तरीके से लाइट ट्रैवल करती है या दो तरीके के बिहेवियर होते हैं लाइट के। एक होता है लाइट किसी भी पर्टिकुलर मीडियम से टकरा के वापस आ जाती है, उसे कहते हैं मतलब सेम मीडियम में वापस आ जाती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे अगर डायग्राम बना के आपको समझना है तो आपको बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ जाएगी। हम लोग रिफ्लेक्शन के लिए बोलते हैं कि मिरर यूज किया जाता है। मिरर क्या होता है? मिरर एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है। इसे लाइट के लिए आपकी मतलब जैसे मिरर ये डायग्राम कई बार पढ़ा होगा, नई चीज नहीं है, कई बार पढ़ा होगा। इसे लाइट के लिए यहाँ आ रही है, स्ट्राइक कर रही है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ से वापस लौट गई इसी मीडियम में, सेम मीडियम में वापस लौट गई। तो ये आपका कौन सा फिनोमेना है? ये फिनोमेना है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आप क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। दूसरा जो फिनोमेना होता है वो होता है आपका रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन जो टॉपिक है वो है आपका क्लास 10 का। रिफ्रैक्शन में होता क्या है? जब कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में कुछ भी हो सकता है। आपका ग्लास शीट हो सकती है, किसी भी थिकनेस की हो सकती है, किसी भी विड्थ की हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब लाइट की रे एक डायरेक्शन से जब उस पर स्ट्राइक करेगी तो उसका बिहेवियर क्या होगा? उसके बिहेवियर का मतलब ये कि वो लाइट की रे उस ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब अंदर इंसर्ट करेगी तो कितना पोर्शन उसका इंसर्ट करेगा। मतलब कहने का ये है कि 100% अगर एनर्जी है तो 100% एनर्जी में से कितनी परसेंटेज एनर्जी उस रिफ्लेक्टिव मीडियम के अंदर जाएगी और कितनी परसेंट एनर्जी हो सकता है उससे रिफ्लेक्ट करे या नहीं करे। तो वही चीज यहाँ पे समझनी है। जैसे मान लो ये लाइट की रे अगर इधर से यहाँ से एंटर कर रही है, ये ट्रांसपेरेंट आपकी ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब का मतलब कोई ग्लास का टुकड़ा है जो दोनों तरफ से आपका पैरेलल टाइप का दिख रहा है। ठीक है, यहां से स्ट्राइक कराओगे, याद रखना कोई भी मीडियम या कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल 100% रिफ्रैक्शन नहीं कर सकता। मतलब अगर आप ये सोचें कि जितनी लाइट की रे यहां से स्ट्राइक करेगी, इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, वो पूरी लाइट की रे इसके अंदर चली जाएगी, ऐसा नहीं पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कुछ फ्रैक्शन ऑफ लाइट विल एंटर इन दिस, इसीलिए इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। समझ आ रही बात? कुछ फ्रैक्शन ऑफ लाइट विल इंक्रीज, कुछ फ्रैक्शन ऑफ लाइट विल स्ट्राइक इनसाइड, इट विल go inside and come back. So we have to understand this thing. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है रिफ्रैक्शन? तो रिफ्रैक्शन का मतलब द फिनोमेना, रिफ्रैक्शन मींस द फिनोमेना by which a light ray will strike on the transparent medium and goes inside the transparent medium, but the problem is its speed, the speed of light will decrease. लाइट की स्पीड यहां डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंट मटेरियल की डेंसिटी कितनी है। अगर पार्टिकल्स बहुत पास होंगे तो उस कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा मिलेगा, और ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा मिलेगा तो लाइट की रे स्लो हो जाएगी। और अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम दूर है, रेयरर मीडियम है, रेयरर और डेंसर सुना होगा आपने, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, रेयरर और डेंसर। तो अगर रेयरर मीडियम है तो उस कंडीशन में क्या होगा? लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, वही सारी चीजें हम लोग यहाँ समझेंगे। बस यहाँ पे हमारे लिए एक नई चीज ऐड हो गई है कि यहाँ पे अगर हम कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल एक पर्टिकुलर शेप का ले रहे हैं, जिसको हमने यहाँ पे लेंस कहा है, तो ये लेंस क्या है? ये लेंस क्या है? वो यही टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। ओके, तो रिफ्लेक्शन थ्रू लेंसेज पे सबसे पहली चीज हमें यहाँ समझनी है कि लेंस क्या होता है। तो लेंस आपका, देखो यहाँ पे मैंने पहले से ये सारी चीजें लिख भी दी है ताकि इस वीडियो में अभी फिलहाल हम लोग ये चीज कवर करेंगे, इसके बाद और भी चीजें देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये वाली चीजें कवर करेंगे। तो फर्स्ट थिंग कि व्हाट इज लेंस? लेंस का मतलब ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय, ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय का मतलब इधर टू स्फेरिकल सरफेस, मतलब दो स्फेरिकल सरफेस से आपने बाउंड किया इस तरीके से, या एक स्फेरिकल ले लिया, एक प्लेन ले लिया, या दोनों ही स्फेरिकल ले लिए, जैसे यहां पे लिया गया है, एक स्फेरिकल एक प्लेन ले लिया, और दोनों ही स्फेरिकल लिए तो दोनों ही एक ही जैसे ले लिए, इस टाइप के। तो ये चीज हमें यहां समझनी है कि लेंसेज क्या होते हैं, कितने टाइप के होंगे, और क्या होता है, इनका काम क्या होता है, क्यों यूज करते हैं मैंने। तो सबसे पहले लेंसेज होते हैं आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ग्लास के बने होते हैं, और कहीं कहीं जगह पे आपके फाइबर के भी लेंसेज आते हैं।
जैसे अभी हम जो इसमें पहने हुए हैं अभी, ये आपका ग्लास का है, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी आते हैं, जैसे फाइबर हो गया, कुछ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक्स भी होती हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल आती है, वो भी लेंस के शेप का ही बना सकती है। तो लेंस का मटेरियल कुछ भी हो सकता है, उस मटेरियल पे हमें नहीं जाना है, सिर्फ मटेरियल से एक चीज में फर्क पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट पे। चलो तो यहाँ पे देखते हैं लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय ईदर टू स्फेरिकल सरफेस। टू स्फेरिकल सरफेस का मतलब यहाँ पे देखो स्फेरिकल सरफेस ये वाली है, ये भी स्फेरिकल सरफेस है, ये सॉलिड होता है, लेंस पता है सॉलिड होता है, यहां से भी स्फेरिकल है, यहां से भी स्फेरिकल है। अगर आप टच करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां तो विड्थ नहीं है, यहाँ पे एजेस पे तो बिल्कुल भी विड्थ नहीं है, लेकिन बीच में जाकर वो मोटा हो गया, और यहाँ पे फिर विड्थ नहीं है। इस टाइप के लेंस आपने देखे होंगे, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये चीज हम लोग पहले देख चुके हैं। चलो आगे आगे क्या है, ईदर टू स्फेरिकल सरफेसेस और वन स्फेरिकल सरफेस एंड अदर सरफेस प्लेन। मतलब दूसरे वाले क्या आता है, ये स्फेरिकल सरफेस है, ये सरफेस कौन सी है, प्लेन है। यहाँ पे क्या था, यहाँ दोनों स्फेरिकल है, यहाँ एक स्फेरिकल एक प्लेन, इस वाले में दोनों ही स्फेरिकल है, लेकिन पहली वाली जो स्फेरिकल है उसी टाइप का स्फेरिकल सरफेस दूसरा वाला भी, ठीक है, ये चीज हमें देखनी है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये आपका बाय कॉन्वेक्स है, क्योंकि ये इस साइड भी है आपका निकला हुआ विड्थ और इस साइड भी है। मतलब अगर एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो यहां से भी समझ में आ जाएगा कि इस साइड एक ही साइड नहीं है, ये दोनों साइड आपका कॉन्वेक्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या है, इसमें हमने लाइन ड्रॉ करी, आपका प्लेन सरफेस हो गया, इस साइड आपका कॉन्वेक्स है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। ओके, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये भी साइड से आपका मतलब ये पहला वाला आपका वो तो कॉन्वेक्स आ रहा है, लेकिन ये वाला क्या है, अगर आप इसको देखोगे इस साइड की तरफ से तो अंदर डिप्रेशन की तरफ से दिखाई देगा। डिप्रेशन का मतलब जैसे आपने, ये आपका प्लेन सरफेस है, इसमें आपने कोई मटेरियल ऐसे डग आउट करके निकाल दिया, तो कैसी सरफेस बनेगी, इस टाइप की सरफेस बनेगी, तो ये डिप्रेशन हो गया ना एक तरीके से। मतलब यहाँ पे ऐसे आप अगर आप प्लेन रोड है उस पे इस टाइप का कुछ है तो ये डिप्रेशन हो जाएगा ना अंदर की तरफ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या होगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे हमें यही चीज समझनी है, कितने टाइप के लेंसेज होते हैं और कौन कौन से लेंसेज होंगे, उनका क्या मतलब है, क्यों यूज करते हैं, ये सब ये थोड़ी डिटेल में चीजें समझेंगे हम। चलो तो टाइप में पहला है आपका कॉन्वेक्स, दूसरा है आपका कॉनकेव। कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कॉनकेव को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या मतलब है इसका, इस चीज को भी समझेंगे, तभी भी पहले ये देख लेते हैं। फिर कॉन्वेक्स, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। तो कॉन्वेक्स में तीन टाइप हो गए, बाइकॉन्वेक्स, प्लेनोकॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस हो गया। तो कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस में आपका बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव कैसे, जैसे यहाँ पे दोनों तरफ वो था स्फेरिकल सरफेस, यहाँ भी दोनों तरफ स्फेरिकल सरफेस होगा, दोनों तरफ डिप्रेशन वाला होगा अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, दोनों तरफ से, इसको बाइकॉनकेव कहेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें बीच में लेंस पतला होगा, किनारे पे मोटा होगा। बीच में लेंस पतला होगा, किनारे पे मोटा होगा। अभी हम जो लेंस यूज कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको यही चीज दिखाई देगी, किनारे पे मोटा है लेकिन बीच में ये पतला है। किनारे पे मोटा दिखाई दे रहा है और बीच में ये पतला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मेरा कौन सा लेंस है, ये है कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है। अब आगे देखो, प्लेनो कॉनकेव का मतलब क्या होगा कि एक साइड से तो कॉनकेव है लेकिन दूसरी साइड से प्लेन है। तो ये फिगर ऐसे बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है कि भाई एक साइड तो प्लेन है, दूसरी साइड आपका कॉनकेव है। क्लियर। तीसरा है आपका कॉन्वेक्स टू कॉनकेव। ये क्या होगा, कॉनकेव का मतलब समझ में आ गया, डिप्रेशन हुआ तो चलो हमने यहां से डिप्रेस कर दिया इसको। और कॉन्वेक्स का मतलब क्या हो गया, वहीं से मटेरियल और बढ़ा दिया हमने, तो ये आपका कॉनकेव कॉन्वेक्स हो गया। तो कॉन्वेक्स को कॉनकेव किस तरीके का आपका बनेगा, अगर इस लाइन को हम रब कर दें तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा ये क्या है, इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हमें याद रखनी है, सारी डेफिनेशन हमें याद रखनी पड़ेगी। पहले तो हम लेंस की डेफिनेशन याद रखेंगे, कौन सा लेंस होता है, तो लेंस होता क्या है, उसके लिए आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं कि दोनों सरफेस या तो स्फेरिकल होने चाहिए या फिर एक सरफेस स्फेरिकल और दूसरा प्लेन होना चाहिए। तो चीज टाइप, कितने टाइप के होंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव 2 टाइप के होंगे, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है और कॉनकेव आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। अभी हम लोग ये भी समझेंगे कि कॉनकेव को कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं और कॉनकेव को डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं। ओके स्टूडेंट, so we'll start today convex lens and converging lens। इससे पहले हम लोग वो समझ चुके हैं कि लेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं,
ये वाली बात हमें जहां समझनी है। तो आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है, जिसमें सन की लाइट को पेपर के ऊपर हम लोग स्ट्राइक कराते तो पेपर बर्न करने लगता था, वही उसी लेंस की बात करें। वो कुछ ऐसा होता है ना, किनारे पे पतला, बीच में मोटा, है ना। तो होता क्या है, लाइट की रेस क्या है, सनलाइट कहां से आ रही है, सनलाइट आ रही है इन्फानाइट से, और जब भी कोई लाइट की रे इन्फानाइट से आती है, हमेशा याद रखना, जो भी लाइट की रेस इन्फानाइट से आती हैं वो लाइट की रेस हमेशा पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर हम बनाएंगे तो ये समझना कि ये लाइट की रेस इन्फानाइट से आ रही है, ठीक है। तो जब कोई भी लाइट की रेस जब इन्फानाइट से आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आप ऐसे स्ट्राइक कर रहे हो इसके ऊपर, है ना, तो क्या होगा, एक्चुअली होता ये आपका एक पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करने लगती है, तो स्ट्रेट जाएगी बीच वाली, ये इधर, तो सारी जितनी भी लाइट की रेज है वो एक जगह पे जाके कन्वर्ज हो गई है। क्या हुआ, कन्वर्ज हो गई, इसीलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, या ये कह सकते हो ये लेंस क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा। क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा। अच्छा, दूसरी चीज डाइवर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस होता है आपका कॉनकेव वाला, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। क्यों कहते हैं वो भी समझ लीजिए। डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है, कुछ ऐसा बना होगा, वो ऐसे ही होता है। इसमें क्या होगा, लाइट के जब स्ट्राइक करेगी, अभी हम आपको ऊपर की बातें बता रहे हैं, अभी डिटेल में थोड़ा सा अभी और समझेंगे, ठीक है। तो लाइट की रे ऐसे जाती है, ये बाहर की तरफ जाती है, ये सीधे जाएगी, ये इधर जाएगी, तो ये क्या हो रही है, ये डिस्पर्स हो जा रही है ना। जो लाइट की रे पैरेलल लाइन में आ रही थी, है ना, उसको पैरेलल चलना चाहिए था, या फिर डिफ्रैक्ट हो जाना चाहिए था, या फिर कन्वर्ज हो जाना चाहिए था, या जैसे यहाँ पे जाके एक पॉइंट पे मीट कर रही है, यहाँ पे मीट नहीं करती, यहाँ पे ये डिस्पर्स हो जाती है, दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। जब ये दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, लाइट की डायरेक्शन तो ये वाली थी, ठीक, ये उधर चली गई, तो इस आगे जाके तो कभी मीट करेंगे ही नहीं। तो जब भी किसी तरफ मीट मतलब राइट साइड पे कहीं मीट करेंगे नहीं, तो उस कंडीशन में इन लाइट की रेस को पीछे की तरफ मीट कराते हैं। तो जब पीछे की तरफ मीट कराता है तो मालूम पड़ता है कि ये किसी एक जगह पे जाके मीट करेगी। तो जिस पॉइंट पे जाके मीट करती है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि फोकस है ये इसका, ठीक है। अभी फोकस की भी बात करेंगे, डिटेल में करेंगे सारी चीजें। तो यहाँ पे हमें दो बातें समझनी थी कि कन्वर्जिंग लेंस को हम कॉन्वेक्स क्यों कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस को हम कॉनकेव क्यों कहते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस का मतलब हो गया कि लाइट की रेस को कन्वर्ज जो लेंस करता है, एक पॉइंट पे मिलाता है, उन सारे लेंसेस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंसेस, जो बीच में मोटे होते हैं, किनारे पे पतले होते हैं। अब कॉनकेव लेंस क्या होता है, ये होता है आपका डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब डाइवर्ट करना, डाइवर्ट का मतलब लाइट की रे स्ट्रेट आ रही है और वो फैल जाए दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है, मिले नहीं, वो बीट नहीं करती है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगी, ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा, ये डाइवर्जिंग फिनोमेना हुआ। तो यहां पे याद रखना, जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करें तो एक चीज पढ़ते हैं कि दीज लाइट रेस एक्चुअली मीट्स, दीज लाइट रेस एक्चुअली मीट्स। और यहां पे क्या पढ़ते हैं, यहां पढ़ते हैं इट या दे अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट, या किसी में आपको सीम टू मीट लिखा होगा, मतलब ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही है लेकिन मीट करती नहीं है, ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही है, इसलिए हमने ये डॉटेड बनाई थी यहां पे, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं इसको, ओके। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है एक्शन ऑफ अ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म। इसमें होता क्या है कि अगर हम लेंस को तोड़ दें और प्रिज्म के पीसेस बना लें, कैसे, जैसे मान लो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस को आप बीच से ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक करोगे आप, मान लो इतना आपने यहां से ब्रेक कर दिया, इतना आपने इधर ब्रेक कर दिया, ये कुछ यहां ब्रेक कर दिया, कुछ यहां ब्रेक कर दिया, इस टाइप से। अब इसको मीट कर लो, ऐसे इसको मिला दिया, ऐसे ये, ऐसे ये मिला दिया, ये तो पीसेस में डिवाइड हो गए कि नहीं हो गए, है ना। अब ऊपर आपको क्या लग रहा है, जैसे प्रिज्म बनाओ, है ना, ऐसे ये भी लग रहा है, ये आपको ग्लास की प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप वो लग रही है, स्लैब। तो अब देखो एक एक टुकड़े के हिसाब से अगर बात करें तो यहां पे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म में, ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या था,
जैसे लाइट की रे यहाँ से ऐसे स्ट्राइक कर रही थी, तो ऐसे स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, इस वाले सरफेस में क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे लाइट की रे स्ट्राइक जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए लाइट की, है ना, लेकिन ऐसे जाती तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एयर है, रेयर अर्थ मीडियम, ये क्या है, डेंसर मीडियम। अब ये किधर बेंड हो जाएगी, इसकी तरफ बेंड हो जाएगी। तो जब ऐसे बेंड हो जाएगी तो इधर पहुंचेगी, जब इधर पहुंचेगी यहाँ पे फिर आपका भी सरफेस मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे डेंसर है, यहाँ क्या है, यहाँ पे डेंसर हो गया, ये आपका रेयर मीडियम हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, लाइट की रे इधर जानी चाहिए, इधर जाएगी, तो किधर जाएगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ चुकी है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी तो ऐसे जाएगी। तो ये आपकी डायरेक्शन बनी। इसका मतलब लाइट की रे जिस डायरेक्शन से आ रही थी वहां से थोड़ा ऐसे हो गया। अब इसको अगर हम थोड़ा इस हिसाब से बनाए तो यहाँ पे लाइट की रे ऐसे आएगी, स्ट्राइक करेगी, करने के बाद हल्का सा बेंड इधर होगी, उसके बाद फिर इधर हो जाएगी। ऐसा कुछ बनेगा पहले वाले केस में। दूसरे वाले में क्योंकि ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस जो स्फेरिकल सरफेस है, दूसरे वाले में उतना कर्व नहीं है, तो लाइट की रे भी उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उतना ज्यादा डाइवर्ज नहीं होगी, हल्की फुल्की डाइवर्ज होगी और ऐसे चली जाएगी। ठीक, ये आपका रेक्टेंगुलर स्लैब है, ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर स्लैब में जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलरली जब हम लाइट की रे स्ट्राइक करते हैं तो बिना डेविएट हुए अनडेविएटेडली वो स्ट्रेट निकल जाती है, अनडेविएटेडली स्ट्रेट निकल जाती है, उसमें किसी भी तरीके का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। यहां से लाइट की रे जब आप रेक्टेंगुलर स्लैब में जिसके दोनों सरफेसेस पैरेलल होती हैं, यहाँ पे क्या होगा, दोनों सरफेसेस पैरेलल है कि नहीं है, बीच में सेंटर में, तो उस कंडीशन में लाइट की रे जब हम यहाँ से स्ट्राइक कराएंगे तो वो लाइट की रे बिना डेविएट हुए सीधे चली जाएगी। ठीक, देखो हम तीनों तरफ डायरेक्शन बना रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, इसके अंदर डायरेक्शन क्या है, यहाँ डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट आई, थोड़ी सी बेंड हुई इस प्रिज्म की वजह से, वापस इधर बेंड। क्लियर? चलो आगे, यहां पे देखो, अब इसमें क्या होगा, यहां लाइट की रे इससे जब करेगी तो इसका ऑपोजिट होगा। देखो यहां पे इस तरीके से बेंड है, यहां पे नीचे की तरफ बेंड है, यहां पे सरफेस इधर है, यहां इधर है, तो यहां पे जो लाइट की रे नीचे की तरफ झुक रही थी, यहां पे ऊपर की तरफ झुकेगी ऐसे, और आगे जाके फिर और झुक जाएगी, इधर जाएगी। समझ आ रही बात? इसका बिहेवियर ऑपोजिट चलेगा इधर, यहां भी सेम ऑपोजिट, ये थोड़ा सा उधर जाएगी, फिर उसके बाद फिर इधर बेंड हो जाएगी, यूं। समझ में आ रही बात? इसे कहते हैं एक्शन ऑफ अ लेंस एज अ सेट ऑफ अ प्रिज्म। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो कन्वर्जिंग बिहेवियर है लाइट का, वो हमने बहुत ज्यादा बारीकी से समझ लिया कि ये होता क्यों है। लाइट की जो हमने पैरेलल रेज स्ट्राइक करी है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन थोड़ी सी आपके बेंड होके यहां मीट करेगी। तो जिस पॉइंट पे आके ये मीट करती हैं, जिस पॉइंट पे आके ये मीट करती है उसे कहते हैं उस लेंस का फोकस। क्या कहते हैं? उस लेंस का फोकस। तो चलो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स के केस में। कॉनकेव के केस में कैसे होगा? कॉनकेव लेंस बना लीजिए आप लोग और उसको डिवाइड कर लीजिए प्रिज्म में, इतना तो कर ही सकते हैं। ओके, सो कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस में क्या है, थोड़ा ज्यादा बड़ा होंगे। चलो अब इसको क्या करना है, इसको अभी हम कट करेंगे पीसेस में। इससे इसको कट किया, वैसे इसको कट करते हैं। तो ऊपर वाला हमने कट किया, ये लो कट कर दिया, एक हमने इधर कट कर दिया, एक और बीच में आपको इधर कट कर दिया, फिर एक और कट कर दिया इधर, इधर एक और। अब देखो पीसेस को मीट करो, एक ये पीसेस बन गया, एक इधर ये वाला बन गया एक जैसा, एक ये इधर, एक ये इधर बन गया, एक ये इधर बन गया, एक बार और कट करना पड़ेगा। चलो कर दिया, एक ये इधर बन गया ये वाला, एक इधर बन गया ये, और एक बीच में ये। क्लियर? ये आपके प्रिज्म में डिवाइड हो गया। इस तरीके से आप कॉनकेव मिरर को प्रिज्म में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आप इसके बिहेवियर को समझ पाएंगे। चलो अब क्या होगा? अच्छा ये कौन सा है, ये कौन सा लेंस था? ये था कन्वर्जिंग, सारे जितने भी लाइट की रेस थी उन सबको कन्वर्ज कर रहा था, एक पॉइंट पे मीट कर रहा था। ये क्या है?
ये आपका डाइवर्जिंग है, तो इसका बिहेवियर क्या होगा, ये डाइवर्ज करेगा। लाइट की रे यहां से जाने के बाद देखो ऑपोजिट है बिहेवियर, जैसा यहां पे हो रहा था, देखो ऐसे कर्व हो रही है, यहां भी ऐसे कुछ कर्व हो रही है। अब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब भी ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा तो आगे जाने के बाद ये और चला जाएगा। तो इस टाइप का कुछ बिहेवियर आएगा। इधर से क्योंकि कर्व सरफेस कम है तो थोड़ा सा कम जाएगा, यहां पे थोड़ा सा और कम होगा, ये पैरेलल नहीं आएगी, ठीक है। यहां पे क्योंकि मैनुअली बना रहे हैं ऐसा हो जाता है, पैरेलल आ रही है लेकिन पैरेलल नहीं आती। और ये जो होगा ये आपका ग्लास स्लैब प्रॉपर्ली रेक्टेंगुलर होगा, दोनों सरफेसेस आपकी पैरेलल है, तो उस कंडीशन में ये आपका स्ट्रेट ही निकलेगा अनडेविएटेडली। यहां पे इसको फिर मूव करेंगे, अब ये क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर जाएगा फिर इधर निकल जाएगा, ये वाला ये भी हल्का सा इधर जाएगा इधर निकल आएगा। ये इसमें बहुत ज्यादा कर्व है तो ये बहुत ज्यादा डाइवर्ट करेगा, क्लियर। तो इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि लाइट की रेज जो भी है जब कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू पास होती है तो एक एक पीस एक एक प्रिज्म उसका उसे डाइवर्जिंग लेंस से पास होती है तो उसे डाइवर्ज कर देता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में लाइट की रे आ रही है और वो बिखर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये लाइट की रेज है, मान लो हम यहाँ पे खड़े हुए देख रहे हैं इस लाइट की रे को, तो हमें ऐसा लगेगा ये लाइट की रे इस डायरेक्शन से कहीं से आ रही है और यहाँ वाले को लगेगा कि इधर से कहीं से आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइट की रेज आगे जाके तो कहीं मीट करने वाली नहीं है, तो कहाँ मीट करेंगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे इंक्रीज किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है। मतलब ये इधर है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। इसको हमने इधर मिलाया, इसको हमने इधर मिलाया, इस वाले को इसको भी हमने इधर मिलाया, इसको भी हमने इधर मिला दिया, ठीक है। ऐसे जब इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये जाके किसी एक पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करती है, मिलती है एक पॉइंट पे। दूसरी साइड ये अजम्पशन है, ये एग्जैक्ट है नहीं, ये अजम्पशन है, क्योंकि ये होता नहीं है एक्चुअली। ऐसा लगेगा आपको कि लाइट की रेज इधर से आ रही है, ठीक है, लेकिन वो तो हमें पता है ना इधर से नहीं आ रही है, ये पैरेलल आ रही थी, वो आपकी डाइवर्ज हो गई। आपको ऐसा लगेगा कि इधर से आ रही है, तो वही उसी अजम्पशन पे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाके ये मीट करेंगी। तो जहां पे ये भी मीट करती है तो हमने पहले कहा था कि कॉन्वेक्स में हम ये लिखते हैं कि दे मीट्स एक्चुअली, है ना। कॉनकेव में क्या लिखते हैं कि दे अपीयर्स, इट इज अपीयरिंग दैट दे आर मीटिंग। तो यहां पे क्या होगा, कैसा लगेगा कि ये लाइट की रेज इधर से ही आ रही है, इसको कहते हैं इसका फोकस। जिस पॉइंट पे जितनी लाइट की रेज होती है वो ऐसा लगता है कि वहां पे मीट कर रही है कॉनकेव लेंस के केस में, तो उस लेंस को उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं उसका फोकस। इतनी बात समझ में आ गई। डायग्राम आप बना लीजिए, बाकी इसके आगे का टॉपिक अभी हम क्लियर करते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू आवर लेंस। टेक्निकल टर्म्स जो लेंस से रिलेटेड है, जब लाइट की रेज आती है तो किस तरीके से कौन कौन से टर्म्स हम यूज करेंगे उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो चीजें हमें यहाँ समझनी है अभी। तो टेक्निकल टर्म में द फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कभी कभी बच्चे सीओसी भी बोलते हैं। तो हाँ ठीक है सीओसी, लेकिन एग्जाम में मत लिखना, बोर्ड में अलाउ नहीं होता है। जितने एब्रिविएशंस हैं जो आपने खुद बनाए होते हैं वो बोर्ड में अलाउ नहीं होते। चलो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब मान लेते हैं अगर यहाँ पे हम एक कॉन्वेक्स मिरर बना लें और लाइट की रे, चलो कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, आपको ये वाली लाइन जो है ये आपको कर्वेचर दिख रहा है, ठीक। तो ये कर्वेचर होता है क्या है एक्चुअली, ये कर्वेचर होता है आपका किसी भी स्फीयर का पार्ट होगा। ये जब स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं ना, तो ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होता है ऐसे, ठीक है। तो जब स्फीयर का पार्ट होगा तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा। इस वाले कर्वेचर का सेंटर ये हो गया, इस वाले कर्वेचर का सेंटर इधर हो गया। समझ आ रही है, समझ आ रही है। ये कर्वेचर क्या होगा, किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होगा। हमने स्फीयर पूरा बना दिया, ठीक है, यहां हमने स्फीयर पूरा बना दिया, तो स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर तो होगा ना। तो उस सेंटर को हमने यहां बनाया, तो इस वाले कर्वेचर का सेंटर ये हुआ, इस वाले कर्वेचर का सेंटर ये हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इस वाले के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला है, इस वाले के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला है। तो क्या सर दो होंगे क्या, यस दो ही होते हैं,
दो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, और इन दोनों लाइन को अगर आप ऐसे मीट कर दोगे, ऐसे मिला दोगे दोनों लाइन को, तो दोनों लाइन को मीट करने वाली जो लाइन होती है उसे कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, आपके तीसरा वाला पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? तो यहाँ पे अगर इसको हम रब कर दें तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, और डायग्राम भी वही दिखाई देगा जो बुक में बना हुआ है। इसको भी हम रब कर देते हैं। ये आपका ऐसे आप लोग भी समझने के लिए बना सकते हो, पहले बिगिनिंग में, ये बिगिनर्स के लिए है, लेकिन आप जैसे ही यूज करेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमने क्या बताया था? इसको कहा था कि सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक चीज याद रखना, इस सेंटर मतलब ये थिकनेस, और यहां से अगर इसको मीट कराएं तो दोनों आपस में जिस पॉइंट में मीट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ओ, ये ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला ओ से रिप्रेजेंट होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला, इन दोनों से मीट करने वाली लाइन, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली यहां से लेकर यहां तक, ये क्या डिस्टेंस होगी? इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर, अरे सर्कल तो बड़ा होगा ना, सर्कल में ये सेंटर है, सेंटर ओ, सर्कल से सर्कमफ्रेंस तक के, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, उसकी रेडियस होती है आर। सेम चीज यहां पे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। और दूसरी चीज, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, इतनी चीजें समझ में आ गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये समझ में आ गया। अब बात आती है आपकी प्रिंसिपल फोकस। Subscribe Mission Study Circle and press the bell icon. ये क्या लिखा है? ये फोकाई मतलब FOCI, भूल गए क्या? नहीं, एक्चुअली क्या होता है? प्रिंसिपल फोकाई का मतलब होता है, दिस इज द प्लूरल ऑफ फोकस। दिस इज द प्लूरल ऑफ फोकस। जैसे आप रेडियस का प्लूरल क्या लिखते थे? रेडाई लिखते थे, RADI, RADII, कहीं यहाँ पे दो जगह डबल आई लिख देते थे, रेडाई। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे फोकाई मतलब वही है, FOCI, द प्लूरल ऑफ फोकस। इसका मतलब दो फोकस होंगे, दो मतलब एक से तो ज्यादा ही होगा, तभी तो प्लूरल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दो फोकस होंगे, मुझे मालूम है, हमने पहले बोल दिया कि दो फोकस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो फोकस होते हैं। ठीक, प्रिंसिपल फोकाई मतलब दो, तो इसे क्या कहेंगे? फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। ये सर आपने पिछली बार तो ये बताया था कि बीट करने वाली लाइन को बोलते हैं फोकस, बिल्कुल उसी को ही बोलते हैं। जैसे ही हमने ये बताया था कि कॉन्वेक्स है, अगर लाइट की रे से जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक जगह पे मीट करती है, तो जिस पॉइंट में मीट करती है उसको कहते हैं फोकस। ठीक है, सही बात है, वही होता है। और कॉन्वेक्स में क्या होता था? कॉन्वेक्स में ये होता था कि लाइट की रे आपकी ऐसे जा रही, जाने के बाद वो डाइवर्ज हो गई, इधर इधर डाइवर्ज हो गई। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे आके ये वापस उधर साइड दूसरी डायरेक्शन में जब मीट करते थे, तो इस पॉइंट में मीट करेगा उसे हम फोकस कहेंगे, बिल्कुल कहते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से। लेकिन आप ये बताओ, लाइट की रेस इधर से आ रही है, ठीक है, लाइट की इधर से आ रही है, तो यहाँ मीट करेगी। अब इधर से आएगी तब इधर मीट करेगी ना, तो उसके लिए फोकस दूसरा वाला दूसरी तरफ बनेगा। लेकिन ये बिहेवियर अलग अलग होता है दोनों लेंसेज में। तो अभी हम लोग यहाँ ये समझेंगे, ये वाली बात मेरे ख्याल से क्लियर होगी आप सबको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। एक कर्वेचर का, यहाँ पे दो कर्वेचर है ना, तो एक कर्वेचर का सेंटर एक तरफ बन रहा होगा, एक कर्वेचर का सेंटर दूसरी तरफ बन रहा होगा, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस और इस पूरी लाइन को, मतलब यहां से लेकर यहां तक मीट करने को, इसे हम अपर्चर कहते हैं। एक्चुअली आपने पहले पढ़ा होगा, तो यहां से हम जब मीट करते हैं तो इस पॉइंट को, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो ऑप्टिकल सेंटर होता है। और उस ऑप्टिकल सेंटर को, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो मीटिंग लाइन होगी उसे कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ये हो ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला हो गया। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस होता है आपका इस तरीके से, ये बिहेवियर होता है प्रिंसिपल फोकस का। तो उसे हम लोग अभी आगे समझेंगे। ये आपको नोट करना है तो उसको नोट कर लो, उसको अभी हम देखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक के तौर पे देखेंगे फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस कैसे बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम लोग ये समझेंगे कि प्रिंसिपल फोकस जो होते हैं, प्रिंसिपल फोकाई हमने जब बोला था तो एक आता है कि दो टाइप के होते हैं प्रिंसिपल फोकस, एक होता है फर्स्ट फोकस, एक होता है सेकंड फोकस। तो यहाँ पे वही चीज समझनी है हमें कि फर्स्ट फोकल पॉइंट जो होगा, जिसको हम फर्स्ट फोकस भी कह सकते हैं, तो जो फर्स्ट फोकल पॉइंट होगा वो कॉन्वेक्स के हिसाब से क्या होगा और कॉनकेव के हिसाब से कैसे बनेगा, और सेकंड फोकल पॉइंट जो होगा वो कॉन्वेक्स के हिसाब से कैसे बनेगा और कॉनकेव के हिसाब से कैसे बनेगा। तो यहाँ पे याद रखना ये वाली बात, कोई भी लाइट की रे जब हम, मतलब आप ऐसे समझिए जैसे ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, ये आपने मिड पॉइंट आपने बना लिया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। अब किसी भी इस पूरे प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी भी पॉइंट से लाइट की रे अगर पास कराई जाए दोनों डायरेक्शन में, तो वो लाइट की रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जानी चाहिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाए। मतलब यहां पे ये कह सकते हैं कि ऐसा पॉइंट जहां से लाइट की रे भेजने के बाद वो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। मतलब इस पॉइंट से लाइट की रे जब जाएंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। अब आप कहोगे सर आपने ऊपर की तरफ किया इसलिए ऐसा हो गया, नहीं, इस पॉइंट से अगर आप यहां भी लाइट की रे लेके जाते हैं तो भी पैरेलल हो जाती है, यहां से लेके जाते हैं तब भी पैरेलल हो जाती है। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से लाइट की रे, मतलब यहां पे अगर आप सोर्स ऑफ लाइट अगर रख दो तो लाइट की रेस पैरेलल हो जाएगी। अगर यहां से सोर्स ऑफ लाइट आप रख दो और आगे लेंस रख दो आप, तो यहां से पैरेलल हो जाएगी पूरी लाइट की रेस। इसे कहते हैं फोकस, इसे कहते हैं फर्स्ट फोकल पॉइंट, ठीक है, ये फर्स्ट फोकस। अच्छा एक चीज और, क्योंकि लेफ्ट साइड से ही हम लोग हमेशा लाइट की रेस स्ट्राइक कराते हैं ना, लेफ्ट साइड से, और राइट साइड में देखते हैं कि बिहेवियर क्या हो रहा है, हमेशा लेफ्ट साइड से स्ट्राइक कराई जाती है। अगर आपको नहीं याद है तो रिफ्लेक्शन में याद करिए, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड से रखा जाता था और लेफ्ट साइड से ही लाइट की रेज आती थी, तभी हम लोग डायग्राम बनाते थे। तो यहाँ पे भी जो लाइट की रेज आ रही है वो लेफ्ट साइड से ही आ रही है। तो आप जब भी किसी चीज को एक्सप्लेन करोगे तो लेफ्ट साइड से ही आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपका जो फर्स्ट फोकस रखा हुआ है, यहाँ से लाइट की रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है। इसमें क्या है, जब हम लाइट की रेज को स्ट्राइक कराते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएंगे। मतलब एक पॉइंट ऐसा, मतलब यहां लाइट की डिस्पर्स लाइट आ रही है पूरी, लेकिन कुछ लाइट की रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई, कुछ लाइट की रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई। तो ऐसा लगता है कि वो लाइट की रेज कहीं जाके मीट कर रही हैं, तो जिस पॉइंट पे जाके मीट करती है उसको कहते हैं हम फर्स्ट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। यहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये डॉटेड लाइंस बनी हैं। इस डॉटेड का मतलब ये है कि these light rays are not actually meeting, they are appearing to meet। ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही हैं, लेकिन वो मीट करती नहीं है। एक्चुअली मीट किसमें होता है, कॉन्वेक्स में। कॉनकेव में क्या होता है, appears to meet। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट फोकस हो गया। कॉन्वेक्स में फर्स्ट फोकस लेफ्ट साइड होता है, कॉनकेव में फर्स्ट फोकस राइट साइड होता है। ये थोड़ी सी ट्रिक याद कर लो तो इससे ये वाला डायग्राम आपको याद बना रहेगा। कॉन्वेक्स में फर्स्ट फोकस लेफ्ट साइड होगा, कॉनकेव में फर्स्ट फोकस राइट साइड होता है। लाइन दोनों ही आपकी पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। दो बातें याद रखनी है, फर्स्ट फोकस लेफ्ट साइड, फर्स्ट फोकस राइट साइड। आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों ही लाइन पैरेलल। ये ट्रिक है इसकी याद करने की। क्लियर? सेकंड फोकल पॉइंट पे आते हैं। सेकंड फोकल पॉइंट क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे लेफ्ट साइड से हम लाइट की रे पैरेलल ही स्ट्राइक कराएंगे। इसका ऑपोजिट होता है एक्चुअली, लाइट की रेस यहां पैरेलल आ गई थी, सेकंड फोकल लेंथ में क्या होगा, हम पैरेलल ही स्ट्राइक कराएंगे। तो यहां से जब आप पैरेलल स्ट्राइक करोगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी फोकस पॉइंट पे आएगा, तो हमें पहले से पता है, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है ये कन्वर्ज करेगा, एक पॉइंट पे मीट करा देगा साइड जितनी भी लाइट की रेज होगी उसको। तो जब हमने जब मीट कराया एक पॉइंट पे, तो किसी ना किसी पॉइंट पे ये पैरेलल लाइंस किसी ना किसी पॉइंट पे आके मीट करेगी। लेफ्ट साइड से पैरेलल आ रही है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता था, राइट साइड पैरेलल हो जाती थी। यहां पे क्या कर रहे हैं, सेकंड फोकल पॉइंट के लिए लेफ्ट साइड से पैरेलल लाइन को हम स्ट्राइक करा रहे हैं इसके ऊपर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके मीट करेगी, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेकंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस। तो पहले वाले के केस में पैरेलल लाइन स्ट्राइक की, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक जगह पे मीट कर रही है, इसको कहेंगे सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? इसका ऑपोजिट है, आप ध्यान से देखो, इसका ऑपोजिट है, हर चीज ऑपोजिट है। यहाँ पे लाइट की रेज लेफ्ट साइड से पैरेलल ले रहे हैं, यहाँ पे लाइट की रेज साइड साइड पैरेलल हो गई है, यहाँ पे लेफ्ट साइड से पैरेलल हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे लाइट की रेज फर्स्ट फोकस से आ रही है, यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से मीट करेगी, तो दिस मीन्स द सेकंड फोकस। क्लियर?
अब इसमें देखते हैं यहाँ क्या होगा कि हम पैरेलल लाइट के लिए जब हम लेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डिस्पर्स हो जाएंगी, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। जब ये डिस्पर्स हो जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन चली जाएंगी, तो उसको जब हम वापस मीट करने की कोशिश करेंगे इमेजिनरी लाइन के तौर पे, डॉटेड लाइन के तौर पे जब मीट करेंगे, तो जिस पॉइंट पे मीट करती है उस पॉइंट को कहते हैं सेकंड फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो ये सेकंड फोकस आपका बन रहा है। यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये पैरेलल लाइन लेफ्ट साइड में पैरेलल की है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज होगी, यहाँ पे कन्वर्ज होगी, ठीक है। अब ये मीट किया, हमें ये वाला फोकस मिल गया। तो यहाँ पे जो फोकस आपका लेफ्ट साइड मिल रहा था, इस वाले में राइट साइड मिलेगा। यहाँ जो फोकस राइट साइड मिल रहा था, इस वाले में लेफ्ट साइड मिलेगा, ठीक है। वाइस वर्सा है, इसका ऑपोजिट डायग्राम ये वाला है, इसका ऑपोजिट डायग्राम ये वाला है, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना पड़ेगा। बस एक बात याद रखना, क्योंकि ये लेंस है, लेंस दोनों तरफ से कन्वर्जिंग हो डाइवर्जिंग हो सकते हैं, है ना। बाय अब हम लोग पढ़ चुके हैं ना, बाय फोकल मतलब एक तरीके से कह सकते हो दोनों तरफ से कर्वेचर होंगी। यहाँ भी दोनों तरफ से कर्वेचर है, यहाँ भी दोनों तरफ से कर्वेचर, यहाँ भी दोनों तरफ से कर्वेचर है, यहाँ भी दोनों तरफ से कर्वेचर है, स्फेरिकल सरफेस दोनों तरफ से। तो उस कंडीशन में ये है कि लाइट की रेज इस साइड से भी स्ट्राइक कर सकती है, इस साइड से भी स्ट्राइक कर सकती है। तो किस तरीके से बिहेव होगा, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि लाइट की रेज इस साइड से स्ट्राइक करेगी, तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल फोकस बनेगा, फर्स्ट फोकस, यहाँ आपका सेकंड फोकस बनेगा। क्लियर? चलो इसको नोट डाउन कर लिए, डायग्राम बना लीजिए। स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के रखिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और इस तरीके से आपका सिर्फ एक चीज यहां पे रह गई है, और उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, इसमें कि आप यहां से देख सकते हो कई सारे डिफरेंसेस हमने यहां बता दिए हैं कि वो कन्वर्ज भी करता है। कॉन्वेक्स क्या करता है? कॉन्वेक्स लाइट की रेज को कन्वर्ज करता है। ये क्या करता है? कॉनकेव क्या करता है? कॉनकेव डाइवर्ज करता है। कॉनकेव क्या करता है? डाइवर्ज करता है। और अगर कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस देखें तो कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस ये है कि ये एंड पे पतला होता है, सेंटर में मोटा होता है, ठीक है। सेंटर में मोटा होगा, और ये वाला क्या है? एंड पे मोटा होता है, सेंटर में पतला होता है। इस तरीके से दो तीन डिफरेंस आप बना दीजिएगा इसका। और लाइट की रेज एक्चुअल में मीट करती हैं किसमें? कॉनकेव में। अपीयर्स टू मीट होता है किसमें? कॉन्वेक्स में। नहीं, एक्चुअली मीट करती है कॉन्वेक्स में, अपीयर्स टू मीट किसमें होता है? कॉनकेव में। इस तरीके तीन चार डिफरेंस आपको बना के लिख लेने हैं, उसके बाद आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने इस वाले चैप्टर का रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट किया है। फर्स्ट वाले पार्ट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आया है, जितनी भी चीजें आज कवर की गई है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो हम कोशिश करेंगे कि उसको क्लियर कर दें। बाकी नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके अगले पार्ट के लिए हम बताएंगे। याद रखिएगा, ये जितना भी टॉपिक हमने पढ़ाया है, ये मेनली आपकी जो भी स्कूल में जो भी बुक चल रही है, उस बुक से आप एक बार रेफर जरूर कर लीजिएगा कि क्या क्या चीजें हैं। हर एक चीज यहाँ पे उतना क्लियरली लिखवाना पॉसिबल नहीं है, तो कोशिश मेरी ये रहेगी फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजी लैंग्वेज में आप तक पहुंच जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि डिफरेंशिएशन वगैरह जब आप अपनी बुक से लर्न करने की कोशिश करें तो वो आप इजीली कर पाए। अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है कि आपको डेफिनेशन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे अगले वीडियो में, या उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या लिंक हम दे देंगे। इस तरीके से कुछ करेंगे, लेकिन आप जब तक बताएंगे नहीं तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।